मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने जावद विधानसभा से टिकट फाइनल होने के बाद अपने चुनावी संपर्क अभियान की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बीती कल नाकोड़ा जी के दर्शन कर जावद लौटने के बाद आज मंत्री सकलेचा सुबह अपने विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत अठाना पहुंचे। यहां बीजेपी पार्षदों के साथ बैठक की। उन्होंने यहां के रहवासियों से मुलाकात की, नाथूलाल के घर शोक व्यक्त किया। अठाना के वार्ड नंबर 2 कानपुर में चंपालाल के घर, भील के घर जाकर चाय पी। जलपान के दौरान वे प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं। इस दौरान जनता से हो रही राम राम में एक बुजुर्ग महिला ने शौचालय बनाने की बात कही तो एक विधवा ने पेंशन न मिलने की शिकायत की। एक छोटे गांव में शमशान हेतु भूमि की मांग भी रखी गई। अठाना में वे लोगों से अपने विधानसभा क्षेत्र की तरक्की के मॉडल पर चर्चा करते दिखे। चंपालाल भील के प्रधानमंत्री आवास वाले नए घर में हमसे बातचीत के दौरान सकलेचा ने उसकी 20 साल पुरानी झोपड़ी की ओर इशारा करके बताया कि पहले ये स्थिति थी और अभी ये स्थिति है। संपर्क करते हुए उन्होंने एक्सीडेंट में घायल हुए भाजपा कार्यकर्ता हीरालाल प्रजापत के घर जाकर हालचाल जाने, जावद नया गांव सरवानिया जाकर भाजपाई पार्षद और पार्टी के पदाधिकारियों से मिलकर उन्हें किए गए विकास कार्यों का हवाला देते हुए जनसंपर्क अभियान तेज करने के लिए प्रेरित किया। जावद में भी भाजपाइयों के घर पहुंचे सकलेचा का शुरुआती अभियान देखकर जाहिर है कि एक खास तबके में वे औद्योगिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति को लेकर जनता में रुझान पैदा करने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी ओर सरकार की योजनाओं के साथ सर्वहारा वर्ग को साधने की रणनीति पर काम करेंगे। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। दिलचस्पी बढ़ाने और अभियान में ट्विस्ट के लिए जनता को कांग्रेस के टिकट का इंतजार है। अभी हमारे गांव में मंत्री साहब पधारे हैं और हमारे जो समस्या थी वो समस्या उनको बताई और वो भी बताई और पहले जो हुआ वो काम भी करा उन्होंने। और अभी क्या है बाकी जो समस्या है जो उनको बता दी वो ना बोल दिया कि हम करवा देंगे। क्या समस्या बताई? जैसे पानी की समस्या है हमारे यहाँ और रोड की समस्या है और हमारा शमशान घाट के वहाँ जाने के रोड की वो भी समस्या है। शमशान घाट के वो हमारे चद्दर वो भी नहीं लगवाए तो वो भी बोले। मंत्री जी चुनाव प्रचार में आए हैं, किस तरह का माहौल है? ये आए तो बहुत अच्छा है, माहौल ठीक है और ऐसा और बढ़ा के करेंगे, इनका परिवर्तन और बढ़ेगा, अच्छा रहेगा। बढ़वाएंगे तो कुछ हमारे को फायदा भी मिलेगा। आपने समस्या रखी, मंत्री जी ने क्या कहा? उन्होंने बोला कि हम तुम्हारी समस्या कर देंगे, ये हल कर देंगे। धीरे धीरे ये हो रहा है तो अब ये भी होगा। ये मकान का हुआ तो अब रोड का होगा, रोड का होने तो बाद में प्रधानमंत्री आवास की भी बात रखी मंत्री जी ने। कितने प्रधानमंत्री आवास बने? हमारे यहाँ कम से कम पर हमारे यहाँ 10 मकान तो हमारे यहाँ बन चुके हैं और बाकी भी है जो वो भी बना। तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये कानपुरा क्षेत्र है, वार्ड नंबर 2 अब में आता है और आधा हमारा परा ये कानपुरा में, आधा यहाँ और आधा मोमिनपुरा आता है वार्ड नंबर 2 में। तो ऐसे करके मतलब कम से कम 20-25 मकान हमारे 2 वार्ड में बना। मुद्दा तो देखिए ये है, मुद्दा तो विकास का है। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी, जनहित के मामले में चुनाव लड़ेगी और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। विकास भारतीय जनता पार्टी ने इतना किया है जिसका कोई तोड़ किसी पार्टी के पास नहीं है। नया गांव में क्या खास काम हुआ? नया गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सबसे पहली उपलब्धि हमें मिली जब ये 4 लाइन बनी तो माननीय मंत्री जी ने नया गांव के लोगों के साथ जाके यहाँ से इंदौर लेबर तक का जो 4 लाइन है, एक अंडर ब्रिज मात्र नया गांव में बना जो स्कूल के बच्चों का मेन क्रॉसिंग है। सारे स्कूल रोड के उस पार हैं। तो आज तक नया गांव में कोई दुर्घटना उस अंडर ब्रिज के कारण नहीं हुई। वो सबसे पहली पुरानी और बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद माननीय मंत्री जी ने जो है अपने ये आंगनवाड़ी बिल्कुल प्ले स्कूल के तर्ज पे माननीय मंत्री जी ने कर दी और उद्योग शिक्षा क्षेत्र की बात करें, स्कूल डिजिटल करवाए, बच्चों को लैपटॉप दिए
डोम इतना अच्छा हमारे नया गांव में बना है और रोड सारे अभी ये कायाकल्प रोड बना है, ये भी बहुत बढ़िया किस है। रणनीति पे काम करेंगे? विकास की रणनीति पे काम करेंगे। कोई टारगेट कार्यकर्ताओं के लिए? टारगेट तो 70% पब्लिक हमारी है, 70% कार्यकर्ता और आम जनता हमारे साथ है। उद्योग के लिए काफ़ी बड़ा, और वो मुझे सब्सिडी के बारे में काफ़ी चीज़ें बता रहे थे। अभी जैसे मैं मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हूँ, अभी मैं ट्रेडिंग करता हूँ टाइल सैनिटरी की, तो वो मुझे बता रहे थे कि आप गुजरात से नहीं लाके और यहीं पे चीज़ें स्टार्ट करें, तो मैं आपको काफ़ी सब्सिडी भी दूंगा, आप यहीं पे मैन्युफैक्चर करो तो कम रेट में आपको काम हो जाएगा। उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि उधर से जाने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं बनाओ, मैं सारा सपोर्ट आपको दूंगा। ये सारी चीज़ें वो बता रहे थे कि यहीं पे प्लांट स्टार्ट करो, ग्लास का करो, फर्नीचर का करो, सैनिटरी का करो, सारा सपोर्ट मैं देने के लिए तैयार हूँ। हमें बहुत अच्छा लगा मंत्री जी का कार्यकाल, सब बढ़िया है, हमेशा उपलब्ध भी है और सारी चीज़ें बढ़िया है, कोई जावद दिक्कत के विकास में कितना परिवर्तन? काफ़ी परिवर्तन है। आप देखिए बाहर रोड, बिजली, सब चीज़ें सब बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। चुनावी माहौल शुरू हो चुका है, क्या कहेगा? बीजेपी 100%। खास बात तो सबसे मेन तो लाडली बहना से बहुत ज़्यादा मतलब लेडीज़ें प्रभावित हुई है और सभी साथ देने को पूरा तैयार है। ये तो पूरे प्रदेश में लागू। जावद के लिए क्या लेकर जाएंगे आप? जावद के लिए तो अभी तो विकास ही विकास है। विकास ही विकास है। समस्या? समस्या तो अभी तो कुछ भी नहीं आ रही है। जावद में कोई समस्या नहीं आती है ऐसे तो थोड़ी बहुत तो सॉल्व करेंगे ना सर नहीं, हम। जनता के बीच में जब आप जाएंगे कोई बात आएगी, क्या बात? जो भी समस्या आती है उसका फुल समाधान करने की पूरी कोशिश रहेगी और माननीय श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा जी को जिताने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। जनता को आकर्षित करने के लिए बहुत कुछ है और जनता खुद जानती है, क्योंकि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी और शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं जो चला रखी है प्रदेश के अंदर, राज्य के अंदर, उसके जो योजना है शायद कांग्रेस ने पिछली बार, जो कांग्रेस है, कभी किसी ने जनता के हित में इस तरीके की योजनाएं नहीं लाई है जनता के बीच में। और जो आवास योजना की हम बात करें, चाहे हम लाडली बहना की बात करें, चाहे हम हाँ, आप तो बोलिए। तो ये जो सारी योजना है सभी के बीच में है और जनता पूरी तरह से विचार बना लिया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी को जावद जीत के के लिए लाएंगे। क्या करेंगे? जावद के लिए बहुत कुछ करेंगे। जावद के लिए जो अभी जो हाल ही में जो विकास हुआ है आपने देखा ही है, आपने सुना ही है, और भी जो विकास है आगे वो बहुत कुछ करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, कि चुनावी रण में उतर रहे हैं तो क्या क्या रणनीति, क्या योजना बनाई गई? योजना क्या रहेगी? योजना जो है हमारी वही है जो योजना अभी जो सरकार ने चला रखी है, लाडली बहना है, और वोटों में तब्दील करने की योजना क्या रहेगी? मतदाताओं को मन जीतेंगे। जीतेंगे। विकास मतदाताओं के बीच में जाएंगे। जितने भी विकास हुए हैं उनके लिए बोलेंगे मतदाता। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो वो तो 5-5 आदमियों का हम उनमें नाम लिखे हैं और वो 5 ही आदमी पोलिंग बूथ पे भी बैठेंगे, मतदाताओं से रूबरू चर्चा भी करेंगे। सभी तरह के लोगों का काम हुआ है, बीमार से लगा के, अस्पताल से लगा के, स्कूल से लगा के, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। बहुत सारे विकास हुए साल भर में, बहुत ही कर दिए और भी करेंगे। सबसे पहले जो हमारे मंत्री जी को उम्मीदवार 5वीं बार घोषित किया है, तो वो उनकी काबिलियत है कि उन्होंने किस प्रकार से हमारी विधानसभा को सब कुछ प्रदान किया है। जहाँ हम AI को देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हमारे मंत्री जी करते हैं, जापान टेक्नोलॉजी की बात हमारे मंत्री जी करते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने आंगनवाड़ी को डिजिटल किया है, डिजिटल बोर्ड स्कूलों में प्रदान किए हैं। तो उन सभी को देखते हुए मंत्री जी एक खासी उम्मीदवार है और हमें पूरा विश्वास है हम उनको जीत दिलाएंगे और इस विधानसभा में भी मंत्री जी जीत कर आएंगे। पार्षदों को क्या टारगेट है? पार्षदों को हर बूथ जिताने का और हमारा वार्ड जिताने का टारगेट दिया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 18 वर्ष में काम किए हैं, जो विकास के काम किए हैं, चाहे वो बहनों के उत्थान की बात हो, चाहे महिलाओं के उत्थान की बात हो, चाहे लाडली लक्ष्मियों की बात हो, चाहे हमारे मंत्री जी ने स्कूलों में के अपग्रेडेशन डिजिटल शिक्षा से लगा के अभी लैपटॉप वितरण तक की बात हो, AI की शिक्षा की बात हो और इंग्लिश स्पीकिंग की बात हो, चाहे जापानी लैंग्वेज के सीखने की बात हो, AI और ट्रिपल नेट
और जेई में मेंस की बात हो, एडवांस की बात हो, इस टाइप के बहुत सारे एजुकेशन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी माननीय मंत्री जी ने पिछले वर्ष 1.5 लाख लोगों का निःशुल्क जांच करवाया। वापस सेकंड फेज में भी निःशुल्क जांचें चालू है। उसके साथ साथ जावद अस्पताल में जो पूरे संभाग में जो सुविधाएं नहीं हैं, जो मेमोग्राफी मशीन्स हुई हो, ऐसी सभी मशीन्स भी देने का काम माननीय मंत्री जी ने किया। क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं है। क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, वो विकास के लेके हम चुनाव में उतरे हैं और हमारे सब कार्यकर्ता प्रसन्न हैं, हमारी जनता प्रसन्न है। सभी के मन में भारतीय जनता पार्टी और कमल खिलाने के लिए उत्साह भरपूर है। ये तो रण का आगाज़ हो गया है। प्रारंभिक रणनीति, अनेकों टाइप की रणनीति जो चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव में उतरने के लिए जो रण में हमको जाना पड़ेगा, तो लड़ाई की सभी तैयारी हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चाहे बूथ से लगा के हमारे शक्ति केंद्र हों, चाहे हमारे मंडल हों, और विधानसभा क्षेत्र स्तर पे भी हम कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को की जनता के बीच में जाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। संत बाबा वार्ड में माननीय मंत्री जी हमारे छोटे से कार्यकर्ता श्री हीरा लाल जी प्रजापति के यहाँ उनका हालचाल एवं चाय पर चर्चा करना है। वैसे तो हमारे वार्ड में मंत्री जी द्वारा 98 में काफ़ी कुछ अच्छा विकास हुआ है। स्वास्थ्य सेवाएं ले लो आप, पूरे वार्ड का भी शिविर में सारी चेकअप हुआ है। यहाँ सारी लाडली बहनों को अच्छा हर महीने प्रतिमा लाडली बहनों को पैसा मिल रहा है। हमारे वार्ड में 98 में कोई विकास की कमी नहीं रही है। जो पानी की समस्या थी वो भी माननीय द्वारा हल कर दी गई है। हमारा पूरा वार्ड जो प्रजापति समाज है वो पूरा भारतीय जनता पार्टी समर्पित है। आने वाले समय में माननीय जी को पुनः विजय करेंगे। हीरालाल जी के यहाँ आए हैं, क्या बात है हीरालाल जी की? हीरालाल जी भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी समय से कार्यकर्ता हैं और भाजपा समर्पित हैं। उनके लगी है हालचाल पूछने, उनके हालचाल पूछने आए हैं। अब्दुल अली ईरानी के साथ पवन राव शिंदे की ये रिपोर्ट।